इस विधि से सब्जियां उगाने के तरीके को मचान विधि बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से सब्जियां बहुत ही ताज़ी, हरी भरी, एकदम फ्रेश और ऑर्गेनिक निकलती हैं। इस विधि का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है और इस विधि का इस्तेमाल आज मैं आपको अपने घर में ही कर दिखाऊंगी कि किस तरह से घर में ही मचान विधि द्वारा हम बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ताराबाई टोल में। तो गाइस चलिए आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारे गांव में जब पझार करते हैं, जब फसल उगाते हैं सब्जियों की, तो किस तरह से मचान विधि द्वारा उनको आगे बढ़ाया जाता है। किस तरह मचान विधि को अपनाकर और बहुत सारी सब्जियों को हम उत्पादन करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो सब्ज़ी है वो जो उनकी बढ़वार है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होती है और बेलों को बहुत अच्छा सहारा मिलता है। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ्रेश और एकदम ताज़ी सब्ज़ी निकलती है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मचान विधि अगर बनाऊँगी तो उस पर कौन सी बेलें चढ़ाने वाली हूँ। तो गाइस सब देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने गार्डन में काफ़ी कुछ लगा रखा है। हालांकि ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ी है, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर लगा रखा है जो कि हमारे छोटे से गार्डन की शोभा को बढ़ाता है। साथ ही हमने यहाँ पर देखिए हरी वाली घास को लगाया है ताकि हम यहाँ पर बैठकर आनंद ले सकें। तो यहाँ पर गाइस देखिए मैंने कुछ पौधे लगाए हैं, जिसमें देखिए पहला पौधा मैंने तुरई का लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तुरई के पौधे लगाए हैं। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी बेल हो गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब इसको ऊपर बढ़ने के लिए कुछ सहारे की ज़रूरत है। जब तक इसको सहारा नहीं मिलेगा तो ये नीचे गिर जाएगी और नीचे गिरने से जो इसके ऊपर सब्जी आएंगी उसमें बीमारी लग जाएगी, बंध जाएंगी। और ये जो पत्ते इतने फ्रेश दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे ही नहीं रहेंगे, ये एकदम बंध जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको तोरई का पौधा दिखाया था। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा पौधा ये करेले का है। तो ये देखिए करेले की बेल चल रही है। साथ ही यहाँ पर सेम की बेल है, आप देख सकते हैं सेम है। तो ये काफ़ी ऊपर चढ़ गई है, तो इसको मैंने पहले से ही सहारा दे दिया है, बांध दिया है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये फूल की बेल है इधर साइड में। तो यहाँ पर देखिए ये करेला है। तो गाइस अभी करेला काफ़ी छोटा है, अभी इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत कम पत्ते आए हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक तोरई की बेल है। साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक छोटी सी लौकी की बेल चल रही है। ये छोटा सा पौधा है, तो ये बारिश के पानी की वजह से थोड़ा इसके जो पत्ते हैं वो कम हैं, गल गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको छेड़ा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ताज़ा है अभी और ये हरा भरा है, आराम से ये हो सकता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो थोड़ा सा पत्ता इसका दिखाई दे रहा है ये आगे फूट रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बैंगन के पौधे लगा रखे हैं हमने, 2 बैंगन हैं, इन पर फूल आ रहा है। और यहाँ पर ये बैंगन थोड़ा सा गिर रहा था तो मैंने इसको ईंटों से सहारा दे दिया है। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक करेले की बेल यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर ये 2 करेले के मैंने बीज लगाए थे, तो देखिए इससे 2 करेले की बेल आ गई हैं। तो अब इन सभी को सहारे की आवश्यकता है। गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम मचान विधि बनाते हैं, अपनाते हैं, तो उसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमें यहाँ पर जितने भी पौधों की मचान विधि बनानी है, मचान बनाना है, उसी हिसाब से हमें डंडे लेना है। डंडे को स्पेशल नहीं लेना है, जो भी डंडे हमारे पास पड़े हैं वही डंडे लेने हैं। और कुछ हमें रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई नई चीज़ लाकर हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, ना हमें नए डंडे लेकर आने हैं और ना ही हमें नई कोई रस्सी लेकर आनी है। जो भी हमारे घर में पड़ी है फालतू उसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये सब देख सकते हैं यहाँ पर 2 बांस पड़े हैं, ये तो ये ख़राब पड़े हुए थे, तो इन्हीं का ही हम इस्तेमाल करेंगे। इनको लगाने में थोड़े टेढ़े हैं लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो इन्हीं का ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इस यहाँ पर आपको ये काले रंग की देखिए रस्सी नज़र आ रही होगी, डोर है। तो अभी जो आपको मैंने डोर दिखाई है ये मुझे कहीं रास्ते में पड़ी मिली थी, किसी ने बेकार समझकर फेंक दी थी और मैं इसको उठाकर ले आई थी। तो गाइस इसका बहुत ज़्यादा काम होने वाला है अभी। तो इसी के अंदर से ही हम जो भी रस्सी के टुकड़े हैं उनको निकाल लेंगे और इस मचान विधि में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले हमें अपने डंडे गाड़ने की जगह देखनी है कि हमें अपने डंडों को कहाँ पर गाड़ना है। चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक के एरिया में हमें डंडे को गाड़ना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी तुरई की बेल है, यहाँ पर सामने आप देख पा रहे हैं। तो हम जस्ट यहीं पर डंडे को नहीं गाड़ेंगे बल्कि हम इस साइड में डंडे को गाड़ेंगे और यहाँ से जो हम दूसरा डंडा गाड़ेंगे इस साइड में, तो वो हम देखिए इस बैंगन के इधर सामने गाड़ेंगे, इसके थोड़ा सा पीछे को साइड में यहाँ पर गाड़ेंगे ताकि यहाँ से लेकर और वहाँ तक हम पूरा इस डंडे को खड़ा कर सकें। तो इसके बीच में हम फिर रस्सियों का इस्तेमाल करेंगे।
चलिए अब हम डंडों को गाड़ने के लिए थोड़ा जो मिट्टी है उसको खोदेंगे और उसमें काफ़ी गहरा हम गड्ढा करेंगे ताकि जो हमारे डंडे हैं वो आराम से रुक सके और गिरे ना। देखिए खड्डा करने के लिए हमने यहाँ पर खुरपी लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटे आकार की है ये, क्योंकि हमें पतले डंडे गाड़ने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा मोटे नहीं गाड़ने हैं। तो ये खुरपी आराम से हमारे जो खड्डे हैं वो कर सकती हैं। तो चलिए अब हम खड्डों को करते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर ये चक्की का पार्ट नज़र आ रहा होगा। तो ये आटा पीसने वाली चक्की है जो पहले हमारी दादी नानी और हमारे बुजुर्ग यूज़ करते थे। तो इससे वो आटा पीसा करती थी और उसका ये पार्ट है। तो ये मेरी दादी सास के हाथ का है, वो किया करती थी। तो देखिए गाइस इस तरह से हमें खड्डा कर लेना है और थोड़ा गहरा करना है, क्योंकि अगर हम ऊपर ही कर देंगे तो जब डंडे के अंदर हम रस्सी बांधेंगे तो उसमें खिंचाव पड़ेगा, जिसकी वजह से डंडा निकल जाएगा। वैसे तो बर्मा होता है एक बर्मा, उससे भी हम कर सकते हैं। हमें सिर्फ 2 ही डंडे को गाड़ना है, तो बर्मे का इस्तेमाल तो खैर नहीं करेंगे। तो देखिए गाइस काफ़ी गहरा खड्डा हो गया है। तो इसके अंदर की मिट्टी को हम सब निकाल देंगे। तो गाइस देखिए खड्डा हो चुका है। अब हम इसके अंदर डंडे को फिट करेंगे। तो गाइस इस डंडे को हम इधर गाड़ेंगे। गाइस देखिए हमने डंडे को ठोक दिया है। अब हम ये 2-3 देखिए लकड़ियां हैं तो इनको साइडों में लगा देंगे। इससे सपोर्ट हो जाती है। जो लकड़ी है हमारा ये डंडा है ये इधर उधर को नहीं भागेगा। उसके बाद में हम मिट्टी भरेंगे। तो इस तरह से मिट्टी भर के अब हमें ठुकाई करनी है इसकी अच्छे से। तो देखिए इसको अंदर को हमें मिट्टी को अच्छे से धंसाना है ताकि डंडे में बिल्कुल भी हिलने की जगह ना रहे। तो देखिए अभी हमारा डंडा थोड़ा हिल रहा है। इस तरह से हम इसकी ठुकाई करते जाएंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, क्योंकि जितना भी हमने खड्डा किया था उसमें मिट्टी भर जानी चाहिए। तो गाइस हम इसके ऊपर फिर बाद में भी मिट्टी और डाल सकते हैं। तो गाइस ये हमारा पक्का काम हो जाएगा बिल्कुल। जब भी हमें किसी सब्जी की बेल लगानी है तो हम इसी के ऊपर ही चढ़ाया करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डंडा अच्छे से फिट हो गया है और जो ऊपर होल रह गया है अभी जगह रहेगी, इसमें हम और डाल देंगे मिट्टी। तो चलिए हम दूसरा वाला डंडा काटते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए खड्डा करने की जगह नहीं है तो हम ईंटों को उठाकर रख देंगे। अब हम देखिए यहाँ पर खड्डा करेंगे। बस देखिए यहाँ पर भी काफ़ी गहरा हमने खड्डा कर लिया है।
तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी गहरा खड्डा हो गया है। जो मिट्टी रह गई है अंदर उसको भी हाथ से निकाल लेंगे। तो अब हम इस खड्डे के अंदर भी डंडे को फिट करेंगे। देखिए, तो इस तरह से करेंगे। थोड़ा टेढ़ापन है तो टेढ़ी साइड है उसको हम बाहर की तरफ कर देंगे, ताकि जब रस्सी खींचे तो इस तरह से बिल्कुल सीधा हो जाए। तो देखिए इस तरह से हम इसको फिट करेंगे। और इसके अंदर हम लकड़ी नहीं, देखिए यहाँ पर हमें टूटी ईंट मिल गई है, तो हम इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। तो इनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है, देख सकते हैं आप। इधर भी हम इनको भर देंगे। साथ ही अब हम मिट्टी को डाल देंगे। अब हम उसी प्रकार से इनको भी ठोक देंगे। तो यहाँ पर देखिए ईंट मिली है मुझे, ये चोंच वाली, तो इससे हम ठोक देंगे। तो गाइस अगर हम अपने खेत में ज़्यादा मात्रा में तुरई लौकी की बेलें लगाते तो हमें ये डंडे लगभग 12 फीट के अंतराल में गाड़ने पड़ते, या फिर 2 कदम के फासले से गाड़ने पड़ते, क्योंकि उस समय सपोर्ट ज़्यादा देनी पड़ती है। तो देखिए गाइस अच्छे से ही फिट हो गया है। तो ऊपर हम बाद में इनके और मिट्टी को चढ़ा देंगे। तो गाइस फाइनली हमारे जो डंडे हैं वो दोनों खड़े हो गए हैं। अब हम इसके अंदर रस्सी को बांधेंगे। तो देखिए बढ़िया हो गया एकदम। तो गाइस अब ये जो रस्सी आप देख रहे हैं, इसके अंदर से हम जो फंसी हुई रस्सियां हैं उनको निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने 3 रस्सियों को निकाल लिया है। तो गाइस 3 रस्सियाँ हैं हमारे पास, तो अभी फ़िलहाल हम 3 ही बांधेंगे। चलिए अब देखते हैं कि अब हमें रस्सी कहाँ बांधनी है। तो देखिए पहली रस्सी हम इस वाली गांठ में बांधेंगे, यहाँ पर बांधेंगे, और इस डंडे के यहाँ पर बांधेंगे, ताकि इसका अच्छे से सपोर्ट हो जाए। सबसे पहली रस्सी हम यहाँ ऊपर बांधेंगे। पहली गांठ हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हम सीधे रस्सी को लेकर चलेंगे दूसरे डंडे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर दूसरी गांठ हम यहाँ पर लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ये जो गांठ है इससे सपोर्ट भी हो जाएगी, क्योंकि ये रस्सी जो है ये नीचे को नहीं आएगी, यहीं पर रुक जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर रस्सी की गांठ को लगाते हैं। तो खींचते हुए हमें अच्छे से रस्सी को बांधना है। तो वैसे ये जो फालतू रस्सी है इसको हम यहीं पर लटका देंगे, ताकि जब हमारे बेल पर फल आए तो हम यहीं से इसके अंदर और जॉइंट कर सकें। अब हम दूसरी रस्सी बांधेंगे। ये रस्सी हमने ऊपर बांधी है, अब दूसरी रस्सी हम यहाँ पर बांधेंगे। क्योंकि अभी हमारी बेलें छोटी हैं तो इनको सपोर्ट की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर ही यहाँ पर बांधेंगे। उसके बाद जैसे जैसे फल आएगा तो हम इस डंडे में और भी रस्सियों को जॉइंट कर देंगे। तो गाइस देखिए दूसरी रस्सी को हम यहाँ पर बांधेंगे। तो यहीं से हम इतनी ऊंचाई पर हम दूसरे डंडे में बांधेंगे।
तो गाइस देखिए इन गांठों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, रस्सी नीचे खींच ही नहीं सकती। कितना भी हम नीचे करेंगे, कितना भी सब्जियों का वजन आएगा, रस्सी नीचे नहीं जाएंगी, इसी गांठ पर अटक जाएंगी। इसी प्रकार से जब हम ऊपर बांधेंगे तो यहाँ पर बांधेंगे इन गांठों पर। तो अब हम इसको सीधे उस डंडे में लेकर जाते हैं। तो गाइस देखिए दूसरी तरफ ये वाली गांठ है, हम इस गांठ में बांध देंगे और खींच के इसको बांधना है। तो रस्सी थोड़ी सी ढीली नज़र आ रही है मुझे, दोबारा से इसको टाइट कर देंगे, नहीं तो एक दो बार इसको फंदा लगा देंगे और उसके बाद हम गांठ लगाएंगे। क्योंकि रस्सी चिकनी है, गांठ लगाते समय थोड़ी फिसल रही है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल ठीक हो गई है। देखिए कुछ इस तरह से हमारी रस्सियाँ बंधी हैं ये, और ये देखिए नीचे वाली रस्सी यहाँ पर आ गई है, बिल्कुल हमारे पौधे से मिलती जुलती है, जिससे जो ये पौधा है तुरई का बहुत आसानी से ऊपर चढ़ जाएगा। अब हमने डंडों को बांध दिया है, रस्सियों को बांध दिया है। अब आप सोच रहे होंगे इसके ऊपर बेल चढ़ेगी कैसे, तो चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगी अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो देखिए अब हम बेलों को चढ़ाएँगे। तो गाइस आप यहाँ पर पौधे देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 बेलें हैं, एक ये बेल है, एक ये है, एक ये है। तो गाइस अब जो आप इसके ऊपर ये मूंछ देख रहे हैं, तो ये मूंछ के सहारे ही ये रस्सी जो है इसको पकड़ बनाएगी। तो अभी इसके पास ये नहीं जा सकती, लेकिन धीरे धीरे अभी इसके ऊपर 1-2 पत्ते और आएंगे तो ये बेल खुद ब खुद इसके ऊपर चढ़ जाएगी। अगर ऐसे नहीं चढ़ेगी तो हम इस तरह से, देखिए लकड़ी मैंने लगा रखी है, आप देख सकते हैं ये लकड़ियाँ लगा रखी हैं, तो ये थोड़ी लकड़ियाँ फैली हुई हैं, तो इसके ऊपर चलते चलते घूमते घूमते ये बेल ऊपर पहुंच जाएगी। तो हम इसके ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी और लगा देते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर ये लकड़ी देख रहे हैं, तो ये हमारे खेत की बथुए की लकड़ियाँ हैं। तो हमने जो धनिए की और बथुए की लकड़ियाँ हो गई थी हमारे खेत में, उसको हमने अच्छे से संभाल कर रख लिया था। तो इसकी जो ये देखिए डंडियाँ हैं, इनको हम तोड़ देंगे। इस तरह ज़्यादा पूरी अलग नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनको छोड़ देना है, क्योंकि इनके सपोर्ट से ही बेल ऊपर चढ़ती है। तो देखिए इस तरह से कुछ ही नज़र आ रही है। तो अब हम इसको ज़मीन में बेल के बिल्कुल बराबर में ही गाड़ देंगे। देखिए ये बेल है, तो इसके पास में हम इस तरह से इसको गाड़ देंगे। कोई इसके लिए खड्डा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बारिश की वजह से ज़मीन में नमी है, तो देखिए आराम से ही इसके अंदर ही धंस गई है। अब हम इन बेलों को इस तरह से इनके ऊपर लगाएंगे, फंसाएंगे। ये देखिए बेलें हैं। अब ये इस प्रकार से ही चढ़ते चढ़ते इस रस्सी के ऊपर अपनी पकड़ बना लेगी। उसके बाद धीरे धीरे घूमते घूमते पूरी रस्सी पर ये बेल फैल जाएंगी, और जब इनके ऊपर तुरई आएंगी तो नीचे लटकेंगी। बहुत अच्छी फ्रेश सब्जी आएगी और बीमारी से दूर रहेगी, क्योंकि ज़मीन के संपर्क से दूर रहेगी, इसलिए इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हम दूसरी बेल में भी यहाँ पर देखिए डंडे को लगा देंगे। देखिए बिल्कुल इस रस्सी से मिलती जुलती है, बल्कि मैंने इस डंडे के ऊपर ही रस्सी को रख दिया है। तो देखिए यहाँ से ये बेल इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते अपनी पकड़ अपने आप रस्सी पर बना लेगी। तो देखिए पहले मैंने एक डंडे को लगाया था यहाँ पर, उसको हम निकाल देंगे और सीधी डंडे को बिल्कुल यहाँ पर रहने देंगे। तो देखिए उसी प्रकार से हमने इसके जो साइडों की लकड़ियाँ थी उसको तोड़ दिया है, और अब ये बेल देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अपनी सपोर्ट खुद बना लेगी। देखिए बेल अपने आप ऊपर ऐसे चढ़ती चली जाएगी और रस्सी के ऊपर चढ़ जाएगी। तो गाइस बहुत आसान तरीके से मचान विधि द्वारा हम बहुत सारी सब्जियों को उगा सकते हैं, बहुत ही फ्रेश, ताज़ी और एकदम ऑर्गेनिक अपने घर की सब्जियों को उगा सकते हैं।
आपने देखा कि बहुत आसानी से हमने मचान विधि को इस्तेमाल करके बेलों को सपोर्ट दे दी है और इस विधि से बहुत ज़्यादा सब्जियों की फसल में उत्पादन होता है। साथ ही ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं। अगर हम मार्केट सब्जियां खरीद कर लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा केमिकल वाली और दवाइयों वाली सब्जियां आ रही हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो इसी को सोचते हुए हम लोग अपने घरों में ही या फिर अपने खेतों में इसी प्रकार से सब्जी को उगा लेते हैं और सब्जियों में बहुत ज़्यादा हाई फाई कीमतें चल रही हैं। इस समय तोरई की सब्जी अगर बनानी है तो तोरई को लेने के लिए 60 रुपये देने होंगे, क्योंकि 60 रुपये किलो तोरई की मिल रही है और 60-80 रुपये किलो ही हमारे यहाँ पर लौकी है, जिसका बहुत ज़्यादा रेट हो रहा है। तो इतनी भारी कीमतों से सब्ज़ी खरीदने से अच्छा है कि हम थोड़ी सी जगह में अपने घर पर ही सब्जियों को उगाएं और अपने घर पर ही सब्जियों का उत्पादन करें, जो कि बेचने नहीं, हमारे घर के खाने के काम ही आ सकें। तो गाइस, आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। गाइस, अगर आप और भी कोई ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। तो चलिए मिलती हूँ किसी वीडियो के साथ। तब तक के नमस्कार दोस्तों।